गांधी की मां, गांधी की पत्नी का परिवार, और गांधी ने साउथ अफ्रीका में जाके परिवार का क्या कॉन्सेप्ट क्रिएट किया। एक समय में जब वो फिनिक्स में रहते थे, उनके परिवार में पांच रेसिस के लोग थे। वो किसी भी परिवार व्यक्ति को परिवार में रखते थे और परिवार के नियमों का पालन करवाते थे। ये समझने वाली बात है कि उनको ये संस्कार कहां से मिले। He was not born with those thought processes। ये समझने की बात है। और ये जब आप देखते हैं तो हम देखते हैं कि गांधी का परिवार वैष्णव परिवार, गांधी की मां जैन परिवार से। इसमें ये समझिए कि उस समय वैष्णव परिवार और जैन परिवार को अलग धर्म नहीं माना जाता था। उनका जो विवाह था वो सामान्य विवाह था। एक तरफ से उनको वैष्णव संस्कार मिले, मां की तरफ से जैन के संस्कार मिले। और आपको ध्यान होगा कि गांधी ने कहा, मन से, वचन से और कर्म से हमको गलत काम नहीं करना है। और ये जैन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है, त्रिकारण शुद्धि। ये जो गांधी ने जो अपने जीन्स में पाया, अपने बचपन में संस्कारों में पाया, अपनी माता से पाया, अपने बृहद परिवार से, नाना नानी दादा दादी के परिवारों से पाया, अपने पड़ोस से पाया बचपन में। जब गांधी विदेश गए तो उसकी मां ने क्या कहा, मां तो नहीं जाना देना चाहती। उनका शुद्धिकरण, वापिस आने पर उनका शुद्धिकरण हुआ। इमेजिन करिए कैसा परिवार था। जब वो इंग्लैंड से आए तो उनका बड़ा भारी एक शुद्धिकरण का यज्ञ हुआ। और कुछ उनके कम्युनिटी के बहुत से लोगों ने तो उसको शुद्धिकरण के बाद भी स्वीकार नहीं किया। मगर मां ने जाते हुए उनसे कहा, 3 वचन दिए कि मांसाहारी नहीं बनेगा, अंग्रेज स्त्रियों के साथ संबंध नहीं बनाएगा, और तीसरा परिवार को याद रखेगा, वहां शादी नहीं करेगा। ऐसे 3-4 उन्होंने उनसे प्रण लिए, जिसका गांधी ने इंग्लैंड में जाके जिनका उन्होंने उल्लंघन भी किया। जब वो इंग्लैंड में थे तो उन्होंने उनको जो कुछ संस्थाएं ज्वाइन की, वहां पर चर्चा होती थी कि भारत और अन्य देशों में ब्रिटिश ने अपना राज्य क्यों स्थापित कर लिया, ऐसी क्या खासियत है। तो उनके दिमाग में ये डाला गया कि ब्रिटिश इसलिए पावरफुल है क्योंकि वो मांसाहारी है। ये उनको समझाया गया। और गांधी ने कुछ समय तक मांस खाना प्रारंभ किया। उन्होंने अंग्रेज की तरह बिल्कुल रहना, खाना, बोलना, चालना प्रारंभ किया। मगर करने के बाद जब असफल हुए तो उनको लगा कि मुझे अपनी आइडेंटिटी में ही रहने की आवश्यकता है। ये अपनी आइडेंटिटी का संस्कार उनको किस परिवार से मिला। मित्रों, ये जो भारत में जो ट्रेडिशनल संस्कार की प्रक्रिया है, जो हजारों वर्षों से परिवारों में चली आ रही है, ये और किसी जाति में नहीं है, किसी और देश समाज में नहीं है। क्योंकि कोई भी सभ्यता, संस्कृति इतनी पुरानी नहीं है जितनी भारत की संस्कृति और सभ्यता है। इसलिए तीसरी बात जो महात्मा गांधी के जीवन से सीखने वाली बात है कि हमको अपनी प्राचीनता को समझने का प्रयास करना और उसमें जो सकारात्मकता है उसको आज के परिवेश में परिवर्तित करके ग्रहण करने का प्रयास करना। विषय था महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। मुख्यतः मुझे अगर बिल्कुल संक्षिप्त में कहा जाए तो फॉरगेट अबाउट फॉर द टाइम बिंग, आपसे नहीं कह रहा, जब आप महात्मा गांधी को समझे आपको उनको पूरा समग्रता में रिसर्च करनी है, परंतु व्यक्तिगत रूप से हमको गांधी को समझना है तो फॉरगेट अबाउट व्हाट ही डिड इन द पॉलिटिकल एरेना, बट कंसीडर व्हाट ही डिड with his friends, with his family members, with his extended family and with himself, his wife and his children। वो उसको जब आप स्टडी करेंगे
तो आप पाएंगे कि महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को लाल किले पे क्यों नहीं? आपको मालूम है नहीं? जब पूरा देश आजादी का उत्सव मना रहा था, उस समय हमारा ये व्यक्ति, धोती वाला व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति, शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति, मानसिक रूप से बहुत बड़ा एक विद्वान, उसने स्वतंत्रता प्राप्ति के उत्सव में भाग नहीं लिया। इसको समझने की आवश्यकता है। और आज के संदर्भ में उसको समझने की आवश्यकता है। सब लोग कहते हैं कि पार्टीशन का जो दर्द था, जिन्होंने सहा, जो आए इधर, जो मारे गए, जिन्होंने प्रताड़नाएं सही, जिन्होंने हत्या देखी, अपने निकट संबंधियों की हत्या देखी, बच्चों की हत्या देखी, उनको समझने की आवश्यकता है, मगर उस व्यक्ति के मन को समझने की आवश्यकता है। वो प्रयास अभी तक पूरा नहीं हुआ है। महात्मा गांधी का मन 15 अगस्त 1947 को क्या बोल रहा था, उसको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर बैठे जो सभी बंधु और भगिनी हैं, उनमें से जिनको इस विषय में रुचि हो, इस विषय पे रिसर्च करके, शोध करके, वैलिडेटेड एंड ऑथेंटिकेटेड जानकारी विश्व के सामने रखनी चाहिए। मुझे आपने आज इस विषय पर बोलने के लिए बुलाया। मैं मोहनदास करमचंद गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। आप इस गांधी एंड पीस स्टडीज डिपार्टमेंट और एल्यूमिनाई डिपार्टमेंट और कुलपति साहब का और आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय भारत।